अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो जाकर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अब पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अशोक धर्म का मतलब जो अशोक था मतलब अपने हृदय मतलब वो कैसा व्यवहार रखता था लोगों के प्रति, बड़े के प्रति आदर रखता था, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदार मतलब उसको उनको दान देते रहता था, तो उनकी आवश्यकता उनको उपलब्ध करवाते रहता था, और सेवकों और दासों के साथ उधर व्यवहार मतलब उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। ऐसा नहीं है वो सेवक है वो दासी है तो उसकी इज्जत नहीं है, उसका भी वो आदर करता था। और दूसरे धर्म का परंपराओं का आदर करता था। ये नहीं था कि वो जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया है तो उसी को बौद्ध धर्म का ही आदर करता था, वो सभी धर्म का आदर करता था और उसकी परंपराओं का भी इज्जत करता था। आइए यहाँ पे प्रभवती गुप्त कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, बटक नीरेश रुद्रसेन की पत्नी, महिला होते हुए भी भूमि दान करती, जो कि उन समय की संस्कृति के वो खिलाफ था, मतलब महिला जो है भूमि दान नहीं कर सकती थी। अब भूमि दान करने के कारण क्या थे? मंदिरों का निर्माण करना और कृषि मतलब किसान के लिए खेती करने के लिए भूमि का निर्माण करते थे। और कभी कभी क्या होता था, कभी कभी राजाओं के पास कोई कंप्लेन आना बंद हो जाता था तो उसके लिए भी दान कर देते थे भूमि दान, कि उनसे उनका नाम हो। अब सरदार कौन होता है? सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है और विशेष वो मामलों को सुलझाता है, युद्ध के समय लोगों को संगठित करता है और विवादों को सुलझाता है। अगर आप और वो जो भिक्षा मतलब कि उसको जो दान में मिलता है उसको वो रख लेता है। अगर आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि राजा और सरदार के बीच अंतर बताइए तो आप कैसे बताएंगे? तो आप बोल सकते हैं ना कि राजा जो होते हैं वो टैक्स वसूला करते हैं जनता को, और कुंभकर्ण उसके साथ किया जाता है जनता के साथ, और जो सरदार होते हैं वो टैक्स नहीं लेते, वो मतलब कि जैसे भिक्षा में जैसे दान में जो जो उसको खुशी से जो दे दिया उसको रख लेता था और वो मामला को सुलझाता था। कुषाण वंश मध्य एशिया लेकर उत्तरी भारत तक शासन किया। लगभग प्रथम शताब्दी से ईस्वी पूर्व में प्रथम शताब्दी ईस्वी तक था। वंश की इतिहास की रचना अभिलेखों और उनके जैसे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई उनके इनकी थोड़ी कम मुकाबला प्राप्त हुआ। अभिलेखों के द्वारा इन लोगों को ज्यादा रचना हुई थी। अभी जो और टॉपिक है उसको मैं अभी लिख लेता हूँ और इसको इस पार्ट में मैं सोचूंगा इस टॉपिक को पूरा बुक को खत्म कर देने के लिए। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसको भी आप लोगों को लिखवा दूंगा। मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे जो शासकों ने अपना आपको देवता में तुलना करने के लिए क्या क्या कार्य किए, मतलब अपने आप को भगवान की दर्जा देना चाहते थे, वो अपने आप को भगवान बनाना चाहते थे, मतलब उसके जो उनके नीचे थे। विशालकाय मूर्तियों का निर्माण, यानी कि बहुत बड़े बड़े, जैसे आपने बाहुबली में देखे होंगे कितना बड़ा भल्लाव देव का मूर्ति होता, वैसे वैसे बहुत बड़े बड़े मूर्तियों का निर्माण किया। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास मटक के पास देव स्थान पर कुषाण शासकों का विशाल मूर्तिकाल आपको देखने को मिल जाएगा, और ऐसा ही मूर्ति काल और स्थान में भी देखने को आपको मिल जाएगा। अब आइए दूसरा का ये क्या करते थे? देवपुत्र होने की उपाधि करते थे, मतलब कि वो देवताओं के पुत्र हैं ऐसा उनका मानना था। वो अपने आप को कहते थे ऐसा। वो चीन के शासकों का प्रभावित होकर करते थे, क्योंकि चीन के शासकों अपने नाम के आगे स्वर्गीय पुत्र का उपाधि लगाते थे। वो लोग ये भी नहीं, वो अपने तरीका नहीं दूसरे के तरीका को कॉपी करते थे और देवपुत्र अपने आप को कहते थे। अब देखिए उस समय उस काल में सबसे महत्व जो काम करने का स्रोत था वो था खेती करना। और देखिए उपजाऊ बढ़ाने के तरीके, लोहे का हल का प्रयोग, अब लोहा भी आ चुका था हमारे उस काल के अंदर, तो जो लोहा का प्रयोग हो जाता उससे ज्यादा ही कुदाल का प्रयोग, सिंचाई का बहुत ज्यादा ही साधन हो गया था उस समय। और देखिए प्रभाव क्या पड़ा, जब उपजाऊ बढ़ने लगा तो प्रभाव पड़ा, कुछ किसानों का जो था ना उपजाऊ बढ़ने लगा बहुत तेजी से, तो इसमें क्या प्रभाव क्या पड़ा उससे?
समाज में असमानता बुद्धि, मतलब कि बड़ा छोटा नीच ऊंच की समानता बढ़ने लगी। जमींदारों ने छोटे किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। जो जमींदार थे वो छोटे किसानों को शोषण करना यहाँ पे चालू कर दिए। अब रिवीजन के लिए बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आप क्या कहिएगा? चाणक्य। और चाणक्य के दूसरे का नाम क्या है? कौटिल्य। अगर आपसे पूछ लूं अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, तब क्या कहेंगे? अशोक सम्राट बौद्ध धर्म किस लिए इसलिए अपनाया क्योंकि जब वो जिससे पसंद करते थे उनकी गला काट दिए और जिसके वजह से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा ही प्रचार किया। और आपसे अगर कोई प्रश्न पूछ ले सरदार और राजाओं में क्या अंतर है, तब बता देंगे कि सरदार जो होता है मामला को सुलझाता है और अपने मन से किसी पर दबाव नहीं डालता, टैक्स नहीं लेता है, जबरदस्ती नहीं करता है, और वो जो व्यक्ति होते हैं जो दान देते हैं उससे ही ले लेता है, उसमें ही खुश रहता है। और जो राजा होते हैं वो टैक्स लेते हैं और उसे जबरदस्ती किया जाता है और बहुत ज्यादा ही उन लोग पे बुरा काम किया जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब जो थर्ड चैप्टर है उसको समझेंगे हम लोग। तब तक जय हिंद जय भारत, मिलते हैं थर्ड चैप्टर के अंदर।